नए साल को लेकर जश्न की तैयारियां अपने पूरे शबाब पर हैं। हर तरफ लोगों में इस बात की उत्सुकता है कि इस बार जश्न कहां मनाने जाएं। बहुत से लोगों का प्लान तो तैयार है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर कूच कर चुके हैं। लेकिन अब भी जिनके मन में ये द्वंद्व चल रहा है कि उन्हें न्यू ईयर का जश्न कहां मनाना चाहिए, तो ये रिपोर्ट उनके लिए खास है। नया साल दस्तक दे रहा है और 2022 विदाई के दौर में है। ये साल जो बीत गया उसकी खट्टी मीठी यादों को समेटने के साथ ही आने वाले नए साल का स्वागत भी इस बार जोरदार तरीके से करने की तैयारी है। इस बार लोग उत्सुक हैं। बीते 2 साल से कोरोना की वजह से नए साल का जश्न फीका ही रहा। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बीते 2 साल से नहीं हुई, पर इस बार लोग न्यू ईयर को लेकर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर अक्सर ऐसे मौकों पर ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर जाएं कहां। परिवार और बच्चों के साथ ऐसी कौन सी जगह को चुनें जहां पिकनिक और मौज मस्ती हो सके। आज के विशेष में हम आपको बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश के उन खास स्थानों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं। पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से नए साल पर आपके लिए क्या खास ऑफर है। न्यू ईयर एक बहाना है। गुजरते हुए साल को हंसते हुए विदा करने की एक रवायत है। गुजरते वक्त को कोई समेट नहीं सकता, पर उसकी यादों को समेटा जा सकता है। हंसते गाते गुनगुनाते खिलखिलाते हुए हम उन यादों को भविष्य के लिए सहेज लेते हैं। रोज की आपाधापी से दूर जाकर किसी एकांत में, प्रकृति की गोद में हम आनंद के पल गुजारना चाहते हैं। और अगर भावनाएं आपके भीतर भी उठ रही हैं, अगर आप भी न्यू ईयर पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान तैयार कर रहे हैं, तो एक बार आपको पर्यटन विभाग के बेहद लुभावने पैकेज पर भी गौर करना चाहिए। नए साल के जश्न को जोरदार और मजेदार बनाने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से कई आकर्षक कीमत पर टूर पैकेज दिया जा रहा है। आप इसकी बुकिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीके से करा सकते हैं। इस पैकेज में आपका ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच सब कुछ इंक्लूड है। टूरिज्म के तरफ से हम लोगों ने बहुत सारे पैकेज बनाए हैं और उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ चीज़ों का हम बताएंगे कि जैसे हम लोगों ने पटना, बोधगया, राजगीर, नालंदा और पटना, इस तरह का ट्रिप जो है वो 2 नाइट 3 डेज का बनाया है। और इसका कॉस्टिंग जो है, अगर आप इनोवा से करते हैं तो 18,671 रुपये आता है, और अगर आप ट्रैवलर एसी से करते हैं तो 18,161 रुपये आता है। दोनों में इतना ही सा है कि जो डे आपका होगा लंच, उसमें हमारा जो है वो कहाँ होगा, महाबोधि में होगा या इंडो हॉक में होगा या फिर रेस्टोरेंट होगा तो शुभम रेस्टोरेंट होगा। सारी चीज़ों की व्यवस्था उसमें है और ये ख्याल करके बनाया गया है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था टूरिस्ट को मिले। इसकी भी सारी व्यवस्थाएं आपको जो है वो बुकिंग के साथ ही आपको दिख जाती हैं, मिल जाती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है व्यवस्था। और इसमें भी क्या क्या खर्च आएगा, फिर उसी तरीके से पटना, नालंदा, पावापुरी, राजगीर, पटना, उसका है कि उसमें आपका 2 नाइट और 3 डेज का है तो वो कितना आएगा। उसके अलावा तमाम वो क्षेत्र जहां घूमने लायक हो, जहां आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वहां टूरिज्म विभाग की गाड़ी आपको ले जाएगी, तमाम क्षेत्रों में आपको घुमाएगी। यानी नए साल की खुशियां डबल होने वाली है। सिर्फ पटना ही नहीं, पटना के अलावा कई ऐसे जगह हैं, जैसा कि सर ने बताया कि राजगीर, नालंदा, बोधगया, पावापुरी, कई ऐसे जगह हैं जो टूरिज्म विभाग ने चिन्हित किए हैं। उसके लिए पैकेज की घोषणा भी कर दी है और उन पैकेज की बुकिंग भी हो रही है। बुकिंग करके आप उस पैकेज का लाभ उठा सकते हैं और तमाम क्षेत्रों में जाकर अपने नए साल की खुशियां डबल कर सकते हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो नए साल का जश्न इस बार बिहार के लोगों के लिए खास है। कोरोना के बाद इस बार पहली बार लोग अपने घरों से बाहर निकलकर नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। पर्यटन की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में ऐसे कई विख्यात स्थान हैं जहां घूमना या फिर नया साल मनाना, जश्न मनाना एक यादगार अनुभव होगा।
इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि वो जगहें कौन कौन सी हैं। पटना से करीब 340 किलोमीटर और कुशीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर खूबसूरती का खजाना है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। आए दिन यहाँ सैलानियों की भीड़ रहती है, लेकिन नए साल पर प्रकृति के गोद में बसा ये बेहद मनभावन स्थान आपके लिए अपनी दोनों बाहें खोले बैठा है। नए साल के जश्न के लिए इको टूरिज्म के तहत वन विभाग की ओर से यहाँ ठहरने और खाने के खास इंतजाम किए गए हैं। नए साल पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए एक शानदार स्पॉट साबित हो चुका है, इसलिए कुछ जरूरी एहतियातों के साथ वन विभाग ने पर्यटकों के लिए खास तैयारियां की हैं। गोरखपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है वाल्मीकि नगर? अच्छा लगा। पूरा नहीं देखा, देखने की बात बोलेंगे। तो नए साल का जश्न अभी से शुरू हो गया है आप लोग का भी। कितना देखे उतना अच्छा है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में सफारी पर लोग निकल रहे हैं और हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जब भी आप सफारी पर निकलेंगे तो तमाम तरह की पाबंदियों के साथ वन विभाग की टीम आपको जंगल के अंदर तक ले जाएगी और जंगल में आप जंगल के साथ ही वन प्राणियों का दीदार भी कर पाएंगे। साल के जश्न मनाने के लिए वाल्मीकि नगर जरूर आइए, लेकिन वन विभाग की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं उसका भी पालन करना जरूरी है। बिहार का कश्मीर कहे जाने वाला वाल्मीकि नगर नए साल के मद्देनजर सैलानियों के लिए सज धज कर तैयार है। कोरोना के कारण 2 साल की पाबंदी के बाद इस बार जश्न जोरदार होने वाला है और इसकी झलक भी मिलने लगी है। आपको बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सभी गेस्ट हाउस की बुकिंग 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक पूरी तरह फुल है। नए साल के अवसर पर पर्यटकों की सुविधा के लिए साफ सफाई से लेकर के सभी रूम के साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जितने भी जंगल में प्रवेश के रास्ते हैं वहाँ पर चौकसी बरती जा रही है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर के या आग्नेयास्त्र लेकर के जंगल में प्रवेश न करे। वाल्मीकि नगर में हर ओर प्रकृति ने अपनी संपदा दिल खोल कर लुटाई है। भारत नेपाल के बीच बहने वाली गंडक की कल कल धारा भी पर्यटकों को अपनी ओर खूब खींचती है। नए साल पर नौका विहार के साथ प्रकृति का अनुपम नजारा भी दिल को सुकून से भर देने वाला है। छपरा में भी नए साल पर अमनौर बड़ा पोखर पर्यटकों के लिए सज धज कर तैयार है। यहाँ सेल्फी के लिए मौजूद वाटरफॉल और उसकी खूबसूरती भी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। इसके साथ ही तालाब के किनारे चारों तरफ से रिंग फाउंटेन में तालाब का पानी गिरने से ये नजारा मन को मोह लेता है। रात 6 बजे से म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर लाइट शो, सर्फी लाइट और अप लाइट शो का आनंद भी यहाँ लिया जा सकता है। आपको बता दें, ये बिहार का इकलौता लेजर लाइट शो पार्क है। इसके अलावा नौका विहार के लिए यहाँ 1 सीटर और 2 सीटर नाव की व्यवस्था भी की गई है। मतलब ये कि तैयारी छपरा में भी फुल है। नए साल के जश्न को लेकर सासाराम में भी व्यापक रूप से तैयारी चल रही है। अब की बारी किधर जाने की है, ये तैयारी देख के पता करें तो आप बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक शेरशाह सूरी के मकबरे का दीदार भी कर सकते हैं। एक बड़े से तालाब के बीचों बीच अफगान वास्तुकला का बेजोड़ नमूना लिए ये इमारत नए साल पर जश्न मनाने वालों के लिए एक यूनिक डेस्टिनेशन है। कि यहाँ घूमने आना, ये प्लेस काफी अच्छा है एंड
हम पहली बार आए तो एक्साइटेड भी थे थोड़ा, लेकिन आने के बाद पता चला काफी ब्यूटीफुल स्पेस है। मैं जरूर आऊंगी, फिर से आऊंगी, अपने दोस्त लोग के साथ आऊंगी। यहाँ पहुँचना कितना आसान है, कैसा क्या है, दिक्कत हुआ यहाँ आने? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, मजा है। हम लोग गाड़ी में काफी मजे किए। बिहार की राजधानी पटना से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रोहतास जिला के जिला मुख्यालय सासाराम नगर के बीचों बीच स्थित इस मकबरे के पास पहुंचना बेहद आसान है। आप पटना, गया और आरा से सीधे ट्रेन पकड़कर यहां आराम से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यहां पहुंचने के लिए बस सेवा भी आसानी से उपलब्ध है। अब की बारी किधर जाने की है तैयारी? नए साल का जश्न अगर मनाना है तो आप सासाराम आइए। मैं अभी हूँ सासाराम के ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के मकबरा के परिसर में, और ये जो है अफगान स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इस साल में, अगर नए साल में आप अगर यहाँ आना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, तो एक बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर इसका इमारत है, अभी भी ये चकाचक है और ये बड़े से तालाब के बीचों बीच अवस्थित है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। पटना से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित है। रोहतास जिला के मुख्यालय सासाराम में बीच शहर में यह अवस्थित है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप नए साल में जश्न मनाने के मूड में हैं तो अब की बार सासाराम आइए और शेरशाह के ऐतिहासिक तालाब के आसपास के परिसर में नए साल का जश्न मनाइए। इधर नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में भी सैलानियों का जुटान होने लगा है। नए साल पर लोग पर्यटन के अलावा तीर्थाटन को भी महत्व देते हैं और ठंड के इस मौसम में तो राजगीर के ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाने वालों का तांता लगने लगता है। गर्म पानी का कुंड इस ठंड में लोगों को आध्यात्म के साथ साथ आनंद का एहसास भी कराता है। हाँ, आगंतुकों की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएं हैं जो वहाँ का पंडा समाज जाहिर कर रहा है। अभी हम पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहां देख सकते हैं अभी हम सप्ताहरा कुंड में हूं और जहां पर कि जो है पर्यटक काफ़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। और ख़ास करके अभी जाड़ा के मौसम है और जाड़ा के मौसम में ऐसे भी पर्यटक यहां पर काफ़ी पहुंचते हैं और ख़ास करके जो है दिसंबर महीना अंतिम में है और इस कारण से जो पर्यटक यहां पर काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं और जो है गर्म कुंड में स्नान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ख़ास करके गर्म जो झरना है उसका आनंद ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है कि पर्यटक यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में महिला हो या पुरुष हो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है श्रद्धालु है और उनसे भी जानते हैं कि कहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर ये बताया जाए कि यहाँ पर अभी आप कहाँ पहुँचे हैं और क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ कहाँ पहुँचे, क्या देख रहे हैं? ये सप्तधारा परिसर है, राजगीर ब्रह्मकुंड का ये सप्तधारा परिसर है जहां आपकी टीम पहुंची है। पहले तो मैं आपके टीम को धन्यवाद देता हूं कि इस तीर्थ नगरी का विकास के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजगीर के लिए बहुत कुछ किया, जिसके वजह से ये साल का अंतिम महीना चल रहा है और ये पीक सीजन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ जू सफारी, नेचर सफारी जो बनाया, इसके लेकर के पर्यटकों का बहुत भीड़ बढ़ गया है और शासन प्रशासन की ओर से भी लगातार सुदृढ़ व्यवस्था की जा रही है। परंतु एक मांग और हमारा रहेगा प्रशासन से कि अतिरिक्त पर्यटक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल को भी तैनात किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान की जा सके। नए साल को लेकर तैयारियों का खाका बक्सर में भी खींच लिया गया है। गंगा के मनोहर और पावन तट पर पिकनिक का प्लान तैयार हो चुका है। गंगा का किनारा बक्सर में आनंद का सबसे बड़ा स्पॉट है। इससे मनोहर दृश्य और कहां होगा। नए साल के जश्न की तैयारी को लेकर के सभी लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बक्सर जिले में भी जो बक्सर सेंट्रल जेल का जो इलाका है, गंगा के किनारे का इलाका जो है, यहाँ काफ़ी लोग पहुँचते हैं पिकनिक मनाने के लिए। अपने पूरे परिवार के साथ लोग पहुँचते हैं। नया साल में लोग भी यहाँ पहुँचेंगे और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो
लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए बक्सर एसपी ने साफ किया है कि विशेष टीम बनाई गई है नए साल के तैयारी को लेकर के। विशेष जो टीम है वो सबसे पहली चीज़ है शराबबंदी को, जो बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है इस पर पुलिस पैनी नज़र रखी हुई है। बक्सर ज़िला जो है वो बिहार का पहला ज़िला है और यहाँ सटा हुआ उत्तर प्रदेश से, और लगातार जो तस्कर होते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं और यहाँ से बिहार में शराब लाने की कोशिश करते हैं। इसे देखते हुए बक्सर एसपी ने कई टीम बनाई है और सभी टीमों को जो बॉर्डरिंग क्षेत्र है वहाँ तैनाती की गई है। खासकर पिकनिक स्पॉट पर भी जो पुलिस का खुफिया विभाग है उसे तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई विघ्न नहीं पैदा हो, लोग नए साल का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। सामने मां गंगा की अविरल धारा और उसके किनारे परिवार के साथ सर्दी की धूप में पिकनिक का मजा सच में नए साल को यादगार बना देने वाला है। बक्सर सेंट्रल जेल के पीछे न्यू ईयर में काफी भीड़ लगती है। यही वजह है कि भीड़ को देखते हुए यहाँ की विधि व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। जिले के एसपी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी एंट्री पॉइंट है, जो भी हमारे जो पिकनिक स्पॉट हैं, सभी को चिन्हित किया जा रहा है। आपके माध्यम से भी हम लोग बताना चाहेंगे कि जो नाव का परिचालन है वो देर रात में जो है कि नहीं में करने का जो है कि हम लोगों ने आदेश में जिला पदाधिकारी महोदय के से आग्रह किया है कि इस तरह का आदेश निर्गत किया जाए। और जो बोट पेट्रोलिंग है हमारा लगातार वो शुरू है और हम लोग जो है कि जल मार्ग पे भी स्थल मार्ग पे भी लगातार निगाह रखे हुए हैं और पुलिस हर एक स्थिति में जो है कि तैयार है। बिहार के तमाम जिलों में न्यू ईयर को लेकर जश्न की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। लोग अपने बीते साल को खुशी से विदा करने की योजना बना रहे हैं तो प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा है। लेकिन इन सब के बीच आपको कोरोना की आहट का भी ख्याल रखना होगा। मास्क और कोरोना से जुड़ी जरूरी हिदायतें भी आपको याद रखनी हैं, तभी ये जश्न जोरदार और मजेदार होगा। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, छपरा से संतोष कुमार, सासाराम से अजित कुमार, नालंदा से अभिषेक कुमार और बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। तो बिहार में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं जहां घूमने के लिए ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह ना हो, और हर जगह है का अपना अलग आकर्षण होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके अपने हालात हैं और वो राजधानी पटना से बाहर नहीं निकल पाते, नहीं निकल सकते। तो ऐसे में पटना भी कहीं पीछे नहीं है। राजधानी में न्यू ईयर का जश्न आप कहां कहां मना सकते हैं और कहां आप अपने परिवार के साथ खुशियां बांट सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, जानिए इसे। बिहार की राजधानी पटना भी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर तैयार है। राजधानी में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे स्पॉट हैं जहां आप नए साल का जश्न अपने परिवार और दोस्तों के साथ मना सकते हैं। पटना का चिड़ियाघर नए साल पर भीड़ के लिए विख्यात है। 1 तारीख छुट्टी वाला दिन और 1 तारीख को वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ पटना जू में आते हैं ताकि वो पूरा दिन एंजॉय भी कर सके, जानवरों को देख सके। और पटना जू काफी बड़ा है, लोग घूम सकते हैं, अपने दिन को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और उसी के मद्देनजर 1 तारीख कौन कौन से ऐसे पार्क हैं, कौन कौन से ऐसे पब्लिक प्लेस हैं जहां लोग एंजॉय कर सकते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फर्स्ट चॉइस हम कह सकते हैं पटना जू है बच्चों के लिए, जिसके लिए तस्वीर यहां नजर आ रही है। टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है, आ रहे हैं अपने अपने टिकट लोग यहां बुक करा रहे हैं। मैं रजनी। 1 जनवरी का क्या प्लान है? क्या फर्स्ट प्लान? हाँ, बस अभी तो हम लोग सोच ही रहे हैं। आज छुट्टी थी तो इसलिए हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा बच्चों को लेकर घूमने निकलते हैं। तो आज हमारी पूरी फैमिली यहाँ आ रही है, विल गेट टुगेदर। और फर्स्ट का तो प्लान अभी प्लान नहीं हुआ है एक्चुअली। टिकट बुक हो रही है, तो करा रही है। हाँ, ये हो सकता है कि फिर से अभी हम लोग दोबारा यहाँ आए। हाँ, ओके। बच्चों के साथ घूमना अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का तो ये ऑल टाइम फेवरेट। पटना जू के अलावा बिहार म्यूजियम भी नए साल पर लोगों की विश लिस्ट में शामिल रहता है। परिवार के साथ यहां पहुंचने वाले लोगों की यहां भारी भीड़ देखी जाती है। इस बार भी इसके आसार हैं, क्योंकि लोगों के घूमने का सिलसिला तो अभी से ही निकल पड़ा है। हर रविवार यहाँ
सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों गाड़ियां लंबी लंबी कतारों में यहाँ लग जाती है, लोग एंजॉय करते हैं। चाय की चुस्की हो या फिर गंगा का नज़ारा, सब कुछ आपको मरीन ड्राइव पे मिल जाएगा। इस बार घोड़े भी यहाँ मौजूद हैं, झूले भी मौजूद हैं, यानी बच्चों से लेकर बड़े तक सब लोग यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं। गंगा नदी। एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए अपना बिहार। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India. दीवार फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक विजय के पास पुतिन की तरह सब कुछ होता है, लेकिन रवि के पास मां होती है, जैसे ज़ेलेंस्की के पास पश्चिमी देशों और अमेरिका के दिए हथियार हैं, जिन्होंने यूक्रेन में रूस की फौज के दांत खट्टे कर दिए हैं। बख्मुत हो, खेरसॉन हो, खार्किव हो, कीव हो, लुहांस्क हो, डोनेस्क हो, डॉनबास हो, इज्यूम हो, ज़पोरिज़िया हो, लीव हो, लीमन हो, पूरे देश की तस्वीर ज़ेलेंस्की को अपने बंकर वाले पर्दे पर दिखती है। रूस की आर्मी के हमले को पहले ज़ेलेंस्की की प्लानिंग की सटीकता का नतीजा है कि अब 50% से ज्यादा रूसी मिसाइलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम हमले से पहले ही नष्ट कर देता है। पुतिन की धमकियों की छिंदी बिखेरते हुए कीव की सड़कों पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात, ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बात, फ्रांस के नेताओं से मीटिंग्स,
जर्मनी के नेताओं से बात, यहाँ तक कि जान जोखिम में डालकर रूस के खुफिया एजेंसी केजीबी को चकमा देकर ज़ेलेंस्की अमेरिकी संसद में ऐतिहासिक भाषण भी दिया। ज़ेलेंस्की सिर्फ 10 महीनों में दुनिया के उन नेताओं में शुमार हो गए हैं जिनकी तुलना ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से की जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध ने विंस्टन चर्चिल को घर घर में मशहूर शख्सियत बना दिया था। चर्चिल नाजी जर्मनी के खिलाफ खड़े होकर ब्रिटेन की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गए थे।